हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्स्टेंट एग्ज़ाम जीके। इस वीडियो में हम 22 से 28 अगस्त 2022 के इम्पोर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे, जो कि हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए एक भी क्वेश्चन बिना मिस किए वीडियो पूरा देखिएगा। आप इन क्वेश्चंस को क्विज की तरह लीजिएगा और वीडियो को पॉज करके आंसर खुद करने की कोशिश करिएगा, जिसको आप कमेंट भी कर सकते हैं, जिससे आप खुद को भी एनालाइज कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जहां आपको डेली जीके और पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने गोवा में आयोजित किए गए हर घर जल उत्सव को संबोधित किया? हु रिसेंटली एड्रेस द हर घर जल उत्सव ऑर्गेनाइज्ड इन गोवा? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए नरेंद्र मोदी, बी अखिलेश यादव, सी योगी आदित्यनाथ और डी राहुल गांधी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी। जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल उत्सव का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर पानी के बिलों के लिए QR कोड भुगतान प्रणाली का भी उद्घाटन किया गया। गोवा पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है। दादर व नगर हवेली और दमन द्वीप भारत में 100% हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। गोवा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के सभी गांवों ने खुद को हर जल घर गांव घोषित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका ने यूक्रेन रूस युद्ध में यूक्रेन को कितने रुपए सहायता की घोषणा की? हाउ मच मनी हैज द US अनाउंस्ड इन एड टू यूक्रेन इन द यूक्रेन रशिया वॉर? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए 765 मिलियन अमेरिकी डॉलर, बी 778 मिलियन अमेरिकी डॉलर, सी 775 मिलियन अमेरिकी डॉलर और डी 798 मिलियन अमेरिकी डॉलर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 775 मिलियन अमेरिकी डॉलर। 775 के सहायता पैकेज में 15 स्कैन ईगल, 40 माइन प्रतिरोधी घात संरक्षित वाहन शामिल होंगे, जिन्हें MRAPS के रूप में जाना जाता है, जिसमें माइन क्लिनियर रोलर्स और 2000 एंटी आर्म्स राउंड शामिल है, जो यूक्रेन के सैनिकों को दक्षिण और पूर्व में आगे बढ़ने के लिए मदद कर सकती है, जहां रूसी बलों ने माइंस लगा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नितिन गडकरी ने हाल ही में मुंबई में किस कंपनी द्वारा विकसित स्विच EIV-22 नामक भारत की पहली AC डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस का शुभारंभ किया? नितिन गडकरी रिसेंटली लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट AC डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस नेम्ड स्विच EIV 2022 डेवलप्ड बाय विच कंपनी इन मुंबई? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए रॉयल एनफील्ड, बी बजाज ग्रुप, सी टाटा ग्रुप और डी अशोक लीलैंड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टाटा ग्रुप। यह बस केवल 45 मिनट के चार्ज के साथ 100 किलोमीटर की दूरी हासिल कर सकती है, जबकि एक पूर्ण चार्ज में 80 मिनट लगते हैं और इसमें निकल मैग्नीज कोबाल्ट बैटरी होती है, जो 8 साल की वारंटी के साथ आती है। स्विच EIV-22 सिंगल डेकर बस की तुलना में लगभग 2 गुने यात्रियों को ले जा सकती है। यह इलेक्ट्रिक डबल डेकर शहरी आवागमन के लिए एक आदर्श समाधान के रूप में कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अभ्यास पिच ब्लैक का आयोजन 19 अगस्त से 8 सितंबर 2022 के बीच किया गया। आयोजन किसके द्वारा किया गया? रिसेंटली एक्सरसाइज पिच ब्लैक वाज ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम 19 अगस्त टू 8 सितंबर 2022 ऑर्गेनाइज्ड बाय होम? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए रॉयल ब्रिटिश वायुसेना, बी रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना, सी रॉयल इंडियन वायुसेना और डी रॉयल कैनेडियन वायुसेना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना। यह 17 से अधिक देशों के लगभग 2500 कर्मी और 100 विमान आक्रामक काउंटर एयर और रक्षात्मक काउंटर एयर युद्ध अभ्यास दोनों में शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में X-Winbacks 2022 का कौन सा संस्करण 1 अगस्त और 20 अगस्त 2022 के बीच चंडी मंदिर में आयोजित किया गया? Which edition of X-Winbacks 2022 was recently held between 1 August and 20 अगस्त 2022 at चंडी मंदिर? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए 5वां स्थान, बी 6ठा, सी 8वां और डी
तीसरा, यह इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तीसरा संस्करण। यह अभ्यास भारत और वियतनाम के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में एक प्रमुख मील का पत्थर है। दोनों देश एक व्यापक और राजनीतिक साझेदारी साझा करते हैं। रक्षा सहयोग और इस साझेदारी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। वियतनाम भारत की एक्ट ईस्ट नीति के साथ साथ इंडो पैसिफिक विजन में भी एक महत्वपूर्ण भागीदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दही हांडी को किस राज्य में एक खेल का दर्जा मिला? इन विच स्टेट दही हांडी हैज़ गॉट द स्टेटस ऑफ अ स्पोर्ट? आपके सामने चार ऑप्शन है। आपके सामने तीन ऑप्शन है। ए बिहार, बी राजस्थान और सी महाराष्ट्र। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में। जी हाँ, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, विधानसभा में बताया गया कि दही हांडी में शामिल होने वाले गोविंदाओं को सरकारी योजनाओं का भी लाभ, सरकारी नौकरी के 5% आरक्षण दिया जाएगा। गोविंदाओं को अब बिना बीमा सुरक्षा भी दिया जाएगा। यदि दही हांडी खेलते समय कोई दुर्घटना हो जाती है, ऐसी स्थिति में किसी गोविंदा की मृत्यु अगर होगी तो संबंधित गोविंदा के परिवारजनों को सहायता के रूप में 10 लाख रुपए की राशि भी दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेडिट स्विस ने किसको मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में नियुक्त किया? Who has been appointed as the chief financial officer by क्रेडिट स्विस? आपके सामने चार ऑप्शन है। ए शीला दीक्षित, बी दीक्षित जोशी, सी प्रियंका गांधी, डी सोनिया गांधी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दीक्षित जोशी। जी हाँ, ड्यूश बैंक के यह दीक्षित जोशी हैं जो कि फ्रांसेस्का मैकडोनाग को मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में पदोन्नत किया गया। वह पद छोड़ने वाले डेविड मैथर्स की जगह लेंगे। पिछले महीने उल्चिर कॉर्नर क्रेडिट स्विस के नए सीईओ बने हैं। क्रेडिट स्विस ग्रुप एजी के एक वैश्विक निवेश बैंक और वित्तीय सेवा फर्म जिसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिडबी ने देश भर में कितने हरित ऊर्जा उद्यम शुरू करने के लिए टाटा पावर की सहायक कंपनी टीपी रिन्यूएबल माइक्रो ग्रिड के साथ साझेदारी की है? सिडबी हैज़ पार्टनर्ड विथ टाटा पावर सब्सिडीज टीपी रिन्यूएबल माइक्रो ग्रिड टू लॉन्च हाउ मैनी ग्रीन एनर्जी वेंचर्स अक्रॉस द कंट्री? आपके सामने चार ऑप्शन है। ए 1000, बी 2000, सी 3000 और डी 4000। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1000। भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को इस पहल का समर्थन मिलेगा क्योंकि यह देश भर में स्थायी उद्यमिता मॉडल को बढ़ावा देगा जिससे ग्रामीण उद्यमियों का सशक्तिकरण होगा। सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने 15वें अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी ओलंपियाड में पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया? What position did India secure in the medal tally at the 15th International Astronomy and Astrophysics Olympiad? आपके सामने चार ऑप्शन है। ए चौथा स्थान, बी दूसरा स्थान, सी तीसरा स्थान और डी 8वां स्थान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरा स्थान। भारत यह तालिका में तीसरा स्थान हासिल किया है। भारत सिंगापुर के साथ संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहा है जिसमें छात्रों ने 3 स्वर्ण और 2 रजत पदक जीते हैं। 5 स्वर्ण पदकों के साथ ईरान की आधिकारिक टीम ने पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया है। 15वां IOAA 14 से 21 अगस्त 2022 तक जॉर्जिया के कुटैसी में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी का निदेशक नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the director of the National Institute of Immunology? आपके सामने चार ऑप्शन है। ए राजीव त्यागी, बी शक्तिकांत विश्वनाथ, सी बाबूलाल चौबे और डी देवाशीष मोहंती। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, देवाशीष मोहंती। वह वर्तमान में NII में स्टाफ साइंटिस्ट के रूप में कार्यरत हैं। सरकार ने उन्हें 2009 में
बायोसाइंसेज में उनके योगदान के लिए करियर डेवलपमेंट हेतु राष्ट्रीय बायोसाइंस अवार्ड, जो कि सर्वोच्च भारतीय विज्ञान पुरस्कारों में से एक है, से सम्मानित किया है। NII की स्थापना 1981 में हुई थी और इसके संस्थापक और निदेशक GP तलवार जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन दो देशों के बीच नाविकों की सुगम आवाजाही के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? बिटवीन विच टू कंट्रीज साइंड अ मेमोरेंडम फॉर स्मूथ मूवमेंट ऑफ सी फेयर्स? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए भारत और ईरान, बी भारत और बांग्लादेश, सी भारत और भूटान और डी भारत और जापान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भारत और ईरान। केंद्रीय पतन जो कि पोत मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और उनके ईरानी समकक्ष रोस्तम घासेमी के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। सोनोवाल चाबहार बंदरगाह के विकास की प्रगति की समीक्षा करने के लिए ईरान की 4 दिवसीय यात्रा पर गए थे। ईरान की राजधानी तेहरान और ईरान की राष्ट्रपति का नाम है इब्राहिम रईसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सचिव नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए दिनेश बाबू, बी काशीराज, सी राजेश वर्मा और डी जामत खान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राजेश वर्मा। वर्मा वर्तमान में कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय में सचिव के रूप में कार्यरत हैं और उन्होंने ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के प्रमुख सचिव के रूप में भी काम किया हुआ है। द्रौपदी मुर्मू ने 25 जुलाई 2022 को भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के सभी पुरस्कारों को एक मंच पर लाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? Which portal has been launched by the Union government to bring all the awards of various ministries of the government on a single platform? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल, बी राष्ट्रीय विकास पोर्टल, सी राष्ट्रीय शक्ति पोर्टल और डी राष्ट्रीय ऊर्जा पोर्टल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल। इसका उद्देश्य नागरिकों को सरकार द्वारा स्थापित विभिन्न पुरस्कारों के लिए व्यक्तियों या संगठनों को नामांकित करने की सुविधा प्रदान करेगा। इस पोर्टल से पहली बार सभी राष्ट्रीय पुरस्कारों की जानकारी एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस के अंतरिम CFO पद से इस्तीफा दे दिया? Who has resigned as the interim CFO of PNB हाउसिंग फाइनेंस? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए यूसुफ रजा, बी गुलाम मोहम्मद, सी कौशल मिठानी और डी शक्ति चौबे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कौशल मिठानी। PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड नेशनल हाउसिंग बैंक के साथ पंजीकृत एक आवास वित्त कंपनी है। इसे कंपनी अधिनियम 1956 के तहत निगमित किया गया है और 11 नवंबर 1988 से इसका संचालन शुरू हुआ है। PNB हाउसिंग पंजाब नेशनल बैंक द्वारा प्रवर्तित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको यूनाइटेड किंगडम में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the next High Commissioner of India to the United Kingdom? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए विक्रम दोराई स्वामी, बी दादा भाई तेंदुलकर, सी शिवाजी राव, डी गोमती प्रसाद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विक्रम दोराई स्वामी। 1992 के बैच के यह भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं जो कि यूनाइटेड किंगडम में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किए गए हैं। वह 30 जून 2022 को सेवानिवृत्त हुए गायत्री ईश्वर कुमार का स्थान लेंगे। दोराई स्वामी वर्तमान में बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त हैं। प्रणय कुमार वर्मा को बांग्लादेश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और भारतीय नौसेना ने हाल ही में कब वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए 24 अगस्त 2022,
बी 23 अगस्त 2022, सी 25 अगस्त 2022, डी 28 अगस्त 2022। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 23 अगस्त 2022 को। रक्षा अनुसंधान और विकास यानी DRDO ने इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इसका परीक्षण उड़ीसा के तट पर चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से किया गया। इस मिसाइल को DRDO द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है और इसका उद्देश्य निकट सीमा पर विभिन्न हवाई खतरों को बेअसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन पोर्टल ऑल थिंग्स EV लॉन्च किया है? विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड ऑल थिंग्स EV वन स्टॉप सोल्यूशन पोर्टल फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए HDFC लाइफ इंश्योरेंस, बी मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, सी टर्म इंश्योरेंस और डी HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस। इसका उद्देश्य भारत वर्तमान और भविष्य के EV मालिकों की ज़रूरतों को पूरा करके इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की सुविधा प्रदान करना और इसमें तेज़ी लाना है। इस प्लेटफॉर्म में चार्जिंग स्टेशनों पर स्लॉट बुकिंग, सड़क के किनारे सहायता, RTO सेवा और EV समुदाय के निर्माण जैसी सुविधाओं के साथ एक रोड मैप तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लीन इंडिया एयर समिट का चौथा संस्करण कहाँ शुरू हुआ? Where did the 4th edition of India Clean Air Summit begin? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए कर्नाटक, बी बेंगलुरु, सी नोएडा और डी कानपुर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बेंगलुरु में। इसका आयोजन सेंटर फॉर एयर पॉल्यूशन स्टडीज़ और सेंटर फॉर स्टडी ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी द्वारा किया गया है। इस 4 दिवसीय शिखर सम्मेलन में वैश्विक विशेषज्ञ वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन को हल करने के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण पर चर्चा किया गया। इसका थीम द राइट टू लाइफ सिटीजन्स एट द सेंटर ऑफ साइंस रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने 23 अगस्त 2022 को ब्रिटिश उच्चायोग के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? विच स्टेट गवर्नमेंट साइंड एन एग्रीमेंट विद द ब्रिटिश हाई कमीशन ऑन 23 अगस्त 2022? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए मध्य प्रदेश, बी छत्तीसगढ़, सी झारखंड और डी आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी झारखंड। राज्य में पिछड़े वर्गों के 5 मेधावी छात्रों को शेवनिंग मारंग गोमके जयपाल सिंह मुंडा छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह छात्रवृत्ति यूके में एक वर्षीय मास्टर डिग्री हासिल करने के लिए पूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त एलेक्स एलिस जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्री ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम पर आधारित ऑनलाइन शैक्षिक खेलों की एक श्रृंखला आज़ादी क्वेस्ट का शुभारंभ किया? विच मिनिस्टर लॉन्च्ड आज़ादी क्वेस्ट, ए सीरीज ऑफ ऑनलाइन एजुकेशनल गेम्स बेस्ड ऑन इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए रोहित राजभर, बी विकास जायसवाल, सी अनुराग ठाकुर और डी शीतला चौबे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अनुराग ठाकुर। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह 24 अगस्त को इसका शुभारंभ किया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने जिंगा इंडिया के सहयोग से इन खेलों को विकसित किया है। इसका उद्देश्य भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख पड़ावों को उजागर करना और डिजिटल सेवा के अनुभव को प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको अमेरिकन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी का फेलो चुना गया है? Who has been elected a fellow of the American Academy of Neurology? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए YK अनु रेड्डी, बी NV सुंदराचारी, सी CN कानुपाली और डी DS मिश्रा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी NV सुंदराचारी। उन्हें न्यूरोलॉजी के क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान देने के लिए यह चुना गया है। इसे व्यापक रूप से न्यूरोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में से एक माना जाता है। चारी सिद्धार्थ मेडिकल कॉलेज, विजयवाड़ा
आंध्र प्रदेश में प्रोफेसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने 16 महीने बाद अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प पर लगाए गए व्यापारिक प्रतिबंध हटा दिए हैं? हु हैज लिफ्टेड द ट्रेडिंग रेस्ट्रिक्शन इम्पोज एन अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प आफ्टर 16 मंथ्स? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए RBI, बी SBI, सी सेबी, डी नीति आयोग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए RBI ने। जी हाँ, RBI ने 16 महीने के लिए उस पर प्रतिबंध लगाया था। MX अब भारत में नए ग्राहकों को कार्ड जारी कर सकता है। पिछले साल 23 अप्रैल 2021 को RBI ने भुगतान सेवा प्रणाली संग्रहण पर यह अनुपालन न करने के लिए परिपत्र का अनुपालन न करने के लिए अमेरिकन एक्सप्रेस पर 1 मई 2021 से अपने कार्ड नेटवर्क पर नए घरेलू ग्राहकों को शामिल करने के लिए प्रतिबंध लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 का लिबर्टी मेडल किसको दिया जाएगा? हु विल बी अवॉर्डेड द लिबर्टी मेडल ऑफ 2022? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। ए अमेरिका के राष्ट्रपति, बी यूक्रेन के राष्ट्रपति, सी रूस के राष्ट्रपति और डी चीन के राष्ट्रपति को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूक्रेन के राष्ट्रपति को। जी हाँ, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की जी हैं। जेलेंस्की को रूसी आक्रमण के प्रत्युत्तर उनके नेतृत्व के लिए सम्मानित किया जाएगा। लिबर्टी मेडल 1988 में स्थापित स्वतंत्रता की खोज में नेतृत्व को मान्यता देने के लिए अमेरिका के राष्ट्रीय संविधान केंद्र द्वारा प्रशासित एक वार्षिक पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉयल एनफील्ड ने भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने और उसकी रक्षा करने के लिए किसको साथ साझेदारी की है? विथ whom has Royal Enfield partnered to promote and protect India's intangible culture heritage? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए WHO, बी सार्क, सी UN, डी यूनेस्को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यूनेस्को। इस साझेदारी के तहत 22 से 25 अगस्त 2022 तक दिल्ली में 4 दिवसीय रचनात्मक प्रदर्शनी का आयोजन हुआ था। जर्नीइंग अक्रॉस द हिमालय शीर्षक वाली इस प्रदर्शनी में हिमालय और पूर्वोत्तर क्षेत्रों के कलाकारों की कृतियों को दिखाया गया है। यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने पंजाब के मोहाली ज़िले के मुल्लापुर में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया? हु इनॉग्रेटेड होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर एट मुल्लानपुर इन मोहाली डिस्ट्रिक्ट टू पंजाब? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, बी उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, सी प्रधानमंत्री मोदी और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री मोदी। इसे टाटा मेमोरियल सेंटर द्वारा 660 करोड़ से अधिक की लागत से बनाया गया है। यह चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग MRI और डिजिटल रेडियोग्राफी जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। अस्पताल पंजाब में कैंसर देखभाल और उपचार के हब के रूप में कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने गो डिजिट लाइफ इंश्योरेंस के साथ एक सांकेतिक और गैर बाध्यकारी टर्म शीट समझौता किया है? विच बैंक हैज entered into a indicative and non-binding term sheet agreement with Go Digit Life Insurance? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए HDFC बैंक, बी सिडबी बैंक, सी ICICI बैंक और डी SBI बैंक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए HDFC बैंक। IPO बाउंड गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस के प्रमोटरों के स्वामित्व वाले गो डिजिट लाइफ इंश्योरेंस में लगभग 10% हिस्सेदारी लेने के लिए बैंक 49.9 करोड़ से 69.9 करोड़ के बीच निवेश करेगा। हाल ही में HDFC बैंक को यूरोमनी अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस 2022 में भारत में सर्वश्रेष्ठ बैंक के रूप में सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के किस पद पर नियुक्त किया गया है? Former Chief Economic Advisor Krishnamurti Subramaniam has been appointed to which post of India in the National Monetary Fund? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए मुख्य प्रबंधक, बी सहायक प्रबंधक,
सी इक्विटी होल्डर और डी कार्यकारी निदेशक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कार्यकारी निदेशक के रूप में। उनका कार्यकाल नवंबर 2022 से शुरू होकर 3 साल की अवधि तक जारी रहेगा। वह IMF में भारत के वर्तमान कार्यकारी निदेशक सुरजीत भल्ला का स्थान लेंगे। सुब्रमण्यम 2018 से 21 के बीच वित्त मंत्रालय में सबसे कम उम्र के CEA भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको शरणार्थियों को स्वीकार करने के प्रयासों के लिए 2022 यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? Who was awarded the 2022 UNESCO Peace Prize for effort to accept refugees? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए एंजेला मर्केल, बी राचेल ब्लैनिंग, सी एलिजा मुनी और डी मेगन गार्डनर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एंजेला मर्केल। यह पुरस्कार, जिसे फेलिक्स होबार्टो बोइंगनी यूनेस्को शांति पुरस्कार भी कहा जाता है, 1989 से प्रत्येक वर्ष उन व्यक्तियों और संगठनों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने शांति को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष प्रयास किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला है, खेलो इंडिया महिला जूडो टूर्नामेंट 2022 कब से शुरू होगा? When will the first खेलो इंडिया वुमेन्स जूडो टूर्नामेंट 2022 स्टार्ट? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए 22 अगस्त से, बी 27 अगस्त, सी 29 अगस्त और डी 25 अगस्त। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 27 अगस्त। जी हाँ, पहला खेलो इंडिया महिला जूडो टूर्नामेंट 27 अगस्त से शुरू हो चुका है। यह टूर्नामेंट देश के 4 जोन में आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रीय प्रतियोगिता 20 से 23 अक्टूबर 2022 तक नई दिल्ली के KKD जाधव इंडोर स्टेडियम में आयोजित की जाएगी। टूर्नामेंट के दौरान 4 आयु वर्ग के प्रतियोगी भाग लेंगे। टूर्नामेंट में 48 लाख रुपए की पुरस्कार राशि भी दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने हाल ही में रूस की सरकारी परमाणु ऊर्जा कंपनी ASC के साथ 2.25 अरब डॉलर का समझौता किया? विच कंट्री हैज़ रिसेंटली साइंड ए $2.25 billion डील विथ रशिया स्टेट रन न्यूक्लियर पावर कंपनी ASC? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए चीन, बी उत्तर कोरिया, सी जापान और डी दक्षिण कोरिया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला स्वदेशी निर्मित कौन सा विमान वाहक पोत केरल में भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा? विच कंट्रीज फर्स्ट इंडिजिनियस बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर विल बी इंडक्टेड इनटू द इंडियन नेवी इन केरला? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए INS विनाश, बी INS विक्रांत, सी INS अविनाश, डी INS कैलाश। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, INS विक्रांत। इसे कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने 20,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया है। इसके साथ भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन और फ्रांस जैसे देशों जो अपने स्वयं के विमान वाहक डिजाइन और निर्माण कर सकते हैं, उसके चुनिंदा समूह में शामिल हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जल सप्ताह एक वार्षिक सम्मेलन है जो हर साल अगस्त के अंतिम सप्ताह में आयोजित किया जाता है। इसका आयोजन कब से कब तक हो रहा है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 27 अगस्त से 1 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, IDFC लिमिटेड ने 24 अगस्त 2022 को किसे अपना नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया? Who was appointed as its new managing director by IDFC Limited on 24 अगस्त 2022? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए विजेंद्र बलिया, बी महेंद्र प्रसाद, सी महेंद्र N शाह, डी कलीम अली। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महेंद्र N शाह। वह 1 अक्टूबर 2022 को पद ग्रहण करेंगे। शाह मौजूदा MD सुनील कक्कड़ का स्थान लेंगे, जिसका कार्यकाल 30 सितंबर 2022 को समाप्त होगा। इस नियुक्ति से पहले शाह मई 2019 से IDFC के कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ खुलेगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस ब्रिटिश पायलट ने एक छोटे से विमान से अकेले पूरी दुनिया की उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं? विच ब्रिटिश पायलट हैज़ बिकम द यंगेस्ट पर्सन टू फ्लाई अराउंड द वर्ल्ड अलोन इन ए स्मॉल प्लेन? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए क्रिस जॉनसन, बी मैक रदरफोर्ड, सी माइकल डेविड, डी जिमी वार्नर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैक रदरफोर्ड। उन्होंने यह रिकॉर्ड महज 150 दिनों में बनाया। उन्होंने 23 मार्च 2022 को बुल्गारिया की राजधानी सोफिया में से अपनी यात्रा शुरू की और अगस्त 2022 में यही अपने विमान को उतारा। उड़ान से रदरफोर्ड ने 5 महाद्वीपों के 52 देशों की यात्रा की है। 1903 में दीमापुर रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया था। डोनी पोलो एक्सप्रेस असम के गुवाहाटी और अरुणाचल प्रदेश के नाहरल लागून के बीच प्रतिदिन चलती थी। ट्रेन सेवा को अब शोखुवी तक बढ़ा दिया गया है। इसके मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो हैं। सो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे 22 से 28 अगस्त 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आप सभी लोगों ने इसका सही आंसर दिया होगा। जिन लोगों ने इसका गलत आंसर दिया है या जिसको इसका आंसर नहीं मालूम था, आशा करता हूँ वे लोग भी अब आप हमारे इन सभी क्वेश्चंस का आंसर दिया है और इन सब आप लोग इसे कमेंट भी कर सकते हैं। बताइएगा कि किन्होंने कितना आंसर सही किया है। तो अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल को सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे वीडियो का इंस्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम ऐसे ही एग्ज़ाम रिलेटेड वीडियो आपके लिए डेली लाते रहते हैं, जिससे आपकी हेल्प होती है। आप हमारे पिछले वीडियो को भी हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं, जिससे आपकी काफ़ी हेल्प होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।